अनिल अरोड़ा, डूंगर कॉलेज बीकानेर से हूँ। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यह विषय जो है वो हमारे इकोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। इकोलॉजी जो शब्द है वो शब्द अर्नेस्ट हिकल ने 1866 में दिया था। हिकल के अनुसार ऑर्गेनिज्म और उनका पर्यावरण आपस में अंतर क्रिया करता है, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। यह दो शब्दों ओइकोस और लोगोस से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ओइकोस, लोगोस। ओइकोस का अर्थ है एट होम और लोगोस का अर्थ है टू स्टडी। अर्थात जब हम जीवों का उनके आवास पर पर्यावरण के साथ अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। अब हम इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। एजी टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया था। सिस्टम जिसका मतलब है कि कम्युनिटीज और एनवायरनमेंट जो मिलकर आपस में अंतरक्रिया करते हैं। इनमें दोनों तरह के कंपोनेंट्स जैसे बायोटिक एंड नॉन बायोटिक दोनों आ जाते हैं। इन्हें हम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं। यह इकोसिस्टम जिसमें जैविक और अजैविक कारक परस्पर क्रिया करते हैं वो बहुत छोटे या बहुत बड़े हो सकते हैं। बहुत छोटे जैसे पानी की एक बूंद में इकोसिस्टम हो सकता है। बहुत बड़े जैसे बहुत बड़े ओशियंस, हम जिन्हें समुद्र कहते हैं, वो हो सकते हैं। इकोसिस्टम को हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में हम स्पीसीज डाइवर्सिटी को बताते हैं, जबकि फंक्शन में हम फ्लो ऑफ एनर्जी को लेते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी अर्थात विभिन्न प्रकार की जातियां इकोसिस्टम के अंदर उपस्थित होती हैं जो परस्पर मिलकर के एक फूड चेन का निर्माण करती हैं। फूड चेन में प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। एक इकोसिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा फूड चेन उपस्थित हो जाती हैं जो परस्पर मिलकर के फूड वेब का निर्माण करती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये एक फूड चेन है जिसमें सबसे पहले भोजन बनाने वाले उत्पादक या प्रोड्यूसर्स को रखा है। उसके बाद हमने हार्बीवोरस शाकाहारी को, जैसे यहाँ टिड्डा दिखाया है, उसको रखा है। उसके बाद यहाँ पे टिड्डे को खाने वाला चूहा है, उसको दिखाया है। और फिर चूहे को खाने वाला उल्लू जो है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो प्रोड्यूसर उत्पादक से लेकर के उल्लू तक यह क्रमश प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं। तो एक इकोसिस्टम में ऐसी बहुत सी फूड चेन परस्पर मिलकर के फूड वेब का निर्माण करती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फूड वेब के अंदर बहुत सारी फूड चेन सम्मिलित हैं। यहाँ पर आप क्लियर इसको देख सकते हैं। एक फूड चेन के अंदर ट्रॉफिक लेवल उपस्थित होते हैं। ट्रॉफिक लेवल पोष स्तर है उस फूड चेन का, न्यूट्रिशनल लेवल है। न्यूट्रिशनल लेवल उस फूड चेन के अंदर उत्पादक हो सकता है और या उपभोक्ता हो सकता है, जिन्हें हम उत्पादक, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर की श्रेणी में रखते हैं। ये कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स मिल करके पिरामिड्स का निर्माण भी करते हैं। पिरामिड्स जिन्हें हम चित्र की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि एल्टोनियन साइंटिस्ट ने
इस पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था। पिरामिड जो है वो बायोमास पिरामिड हो सकता है। बायोमास अर्थात जैविक या लिविंग बीइंग्स का टोटल मास इस अर्थ पर जो है उसको कहते हैं। यहाँ पर हम पिरामिड एक बायोमास का देख सकते हैं, जिसमें सबसे नीचे प्रोड्यूसर हैं, जो एक घास है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो कुछ खरगोश यहाँ पर दिखाए हैं, तो उनका जो वेट है वो घास से ज़्यादा आता है। फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमने दिखाए हैं वो जहाँ पर सांप है, जिनका वेट जो है वो खरगोश से भी ज़्यादा होता है। सिमिलरली टर्शरी कंज्यूमर्स हैं जो ऊपर हमने दिखाया है यहाँ पर, उनका वेट सेकेंडरी कंज्यूमर से ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार ये बायोमास का एक पिरामिड बन जाता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी भी हम दर्शा सकते हैं। ये पिरामिड ऑफ एनर्जी भी हम शो कर सकते हैं, वो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी अर्थात उत्पादक भोजन बनाते हैं और उपभोक्ता उस भोजन पर निर्भर करते हैं। तो उत्पादक से उपभोक्ता तक एनर्जी का स्थानांतरण होता है। तो जो उपभोक्ता एनर्जी बनाते हैं वो ज़्यादा होती है और जो उत्पादकों तक पहुंचती है वो कम होती है। प्राइमरी उत्पादक से टर्शियरी उत्पादक तक एनर्जी का स्तर कम होता जाता है। तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट बनता है, वो हमेशा सीधा बनता है। इसी तरह से पिरामिड ऑफ नंबर भी हम दर्शा सकते हैं किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर। जैसे यहीं से अपने इसको स्पष्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक ग्रास है, तो ग्रास की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। उसके बाद टिड्डे हैं, उनकी संख्या जो है वो घास से कम है। टिड्डों को खाने वाले जो मेंढक इत्यादि हैं उनकी संख्या टिड्डों से कम है, और मेंढक इत्यादि को खाने वाले जो ऊपरी उपभोक्ता हैं उनकी संख्या और भी कम होती है। तो इस प्रकार नंबर का पिरामिड एक अपराइट पिरामिड बन जाता है। नंबर के पिरामिड को हम इन्वर्टेड रूप से अर्थात उल्टा पिरामिड भी हम दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर उपभोक्ता एक पेड़ है, उसकी संख्या कम है, उस पर बहुत सारे पक्षी गिलहरियाँ इत्यादि रहते हैं जो शाकाहारी हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। उन शाकाहारियों के ऊपर बहुत सारे परजीवी रहते हैं, उनकी संख्या और भी ज़्यादा होती है। परजीवियों के ऊपर बहुत सारे पेरी पैरासाइट्स रह सकते हैं, उनकी संख्या और भी ज़्यादा होती है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक इन्वर्टेड पिरामिड है। हम अब इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इकोसिस्टम को हम प्राकृतिक, नेचुरल, एक्वेटिक, जलीय, आर्टिफिशियल, कृत्रिम प्रकार में बांट सकते हैं। जो नेचुरल स्थलीय इकोसिस्टम हैं उनमें ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है और डेजर्ट्स हैं। जलीय इकोसिस्टम के अंदर समुद्री या मेराइन इकोसिस्टम हो सकते हैं और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकते हैं। आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रकार में एक्वेरियम है और क्रॉप फील्ड होती है। इनके बारे में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज का यह सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।